नमस्कार दोस्तों, मैं सुकेश सिंह बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर के ऑन ग्राउंड शो एक्सपर्ट टॉक में आपका स्वागत करता हूं। एक्सपर्ट टॉक में हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स, उसके एप्लीकेशन, डिज़ाइन, एस्थेटिक्स एंड फंक्शनैलिटी के बारे में। इस शो में आज हम बात करेंगे एडेसिव एंड क्लीनर्स के बारे में, जिसके लिए आज के हमारे मेहमान हैं मार्मो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट हेड मिस्टर राहुल त्यागी जी। राहुल जी, आपका स्वागत है। What is your role of your company when you say देश का मजबूत एडेसिव? देश का मजबूत एडेसिव से हमारा मतलब है डायरेक्टली क्वालिटी से, कि हमारी कंपनी जो भी आपको एडेसिव्स या कोई भी प्रोडक्ट ऑफर करती है उस पर हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा क्वालिटी है। फिर मजबूत एक वर्ड इसलिए चूज़ किया गया कि वो वैसे ही इतना पॉजिटिव वर्ड है कि हम एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहते हैं। जितना अच्छा आपका टाइल और पत्थर का बॉन्ड होगा आपके एडेसिव के साथ, उतना ही अच्छा आपका फ्लोर दिखेगा। तो ये मजबूत वर्ड वहाँ से आया है कि क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये इसलिए हमने इसको चूज़ किया है। मार्मो सॉल्यूशन का यूएसपी ही ये है कि हम लोग स्क्रीड से लेके सीलर्स तक सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जैसे हम बात करते हैं स्क्रीड, क्लाइंट्स क्या होते हैं कि किसी और कंपनी का यूज़ करते हैं, एडेसिव किसी और कंपनी का यूज़ करते हैं, जॉइंट फिलर्स किसी और कंपनी का यूज़ करते हैं, पॉलिशिंग सिस्टम किसी और कंपनी का, एंड लास्ट जो आता है सीलर्स किसी और कंपनी का। अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई भी कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, क्योंकि उनका अकेले का प्रोडक्ट नहीं है, तो ब्लेम गेम चलता है। तो इस वजह से हमारी यूएसपी ही ये है कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। स्क्रीड से लेके हम सीलर्स तक सब कुछ हमारा इन हाउस होता है। सर, ये एडेसिव क्या होता है और इसके एप्लीकेशन के बारे में बताएं। एडेसिव एक बेसिक वर्ड है। सीमेंट बेस्ड एडेसिव्स भी आते हैं, रेजिन बेस्ड एडेसिव भी आते हैं। एडेसिव जनरली लोग बोलते हैं एडेसिव, बट मैं उसको बोलता हूँ सेल्फ क्योरिंग फ्लेक्सिबल सीमेंट मोटार, जो सीमेंट बेस्ड एडेसिव है, जो जनरली लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें सुकेश जी एज सच कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस लोगों ने इसको केमिकल का नाम दे दिया है। वो है एक्चुअली में सीमेंट मोटार ही। उसमें हम कुछ पॉलीमर्स ऐड करते हैं जो उसकी क्योरिंग के लिए होता है, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। तो एडेसिव ये हो गया। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन डिपेंड करता है ऑन साइट्स। अगर हमें प्लास्टर पे लगाना है तो हम अलग एडेसिव यूज़ करेंगे। हाइट मैटर करती है, कौन से सर्विस पे लगाना है ये मैटर करता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमें कहाँ क्या लगाना है, उसके हिसाब से एडेसिव डिसाइड होता है कि हम कौन सा एडेसिव यूज़ करेंगे। तो सर, ये एडेसिव अलग अलग वेदर कंडीशन में कैसा परफॉर्म करते हैं? जितने भी केमिकल्स होते हैं उनकी केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर 30 डिग्री है तो उसका रिएक्शन अलग होगा, डिफरेंट होगा, उसका टाइम अलग होगा, उसका क्योरिंग टाइम अलग होगा, उसके जो पॉलीमर्स जो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे वो अलग होंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। एक एज ए कंपनी अगर मैं बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमें ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है जो सारे वेदर में चले। तो कभी कभी हमें वेदर के टाइम पे कुछ थोड़े से चेंजेस भी करने पड़ते हैं, कुछ एडिटिव्स भी ऐसे डालने पड़ते हैं कि उस वेदर में हम उसको डाल सकें, यूज़ हो सके वो। तो सर ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये वेरी करता है। अगर हम वही एडेसिव राजस्थान में जैसलमेर में यूज़ कर रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस अलग होगा। अगर वही एडेसिव हम कश्मीर में यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे ठंड बहुत है तो उसका परफॉर्मेंस अलग होगा। तो हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हुए ये सारे फैक्टर्स दिमाग में रखने पड़ते हैं। सर, पत्थर लगाने में कितना एडेसिव लगाना है, ये किस बात पर निर्भर करता है? एडेसिव हमें एक एडिशनल चीज़ मिली हुई है, क्योंकि बेसिक ट्रेडिशनल सीमेंट मोटार से पत्थर लगता ही था, लगता आ रहा था, बट टाइम के साथ इवॉल्व हुए। उसके अंदर एक बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए हमने उसके अंदर एडिटिव्स लगाए। बट इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत मैटर करती है, आपकी कॉस्टिंग के लिए भी और आपकी परफॉर्मेंस के लिए भी। जैसे कंपनी रिकमेंड करती है 5 से 8 mm एडेसिव लगना चाहिए। अगर सीमेंट बेस्ड एडेसिव की मैं बात करता हूँ तो अगर 5 से 8 mm आप लगा रहे हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो भी मिलेगी, आपको जो प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहिए वो भी मिलेगी। जैसे जैसे उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी उसकी परफॉर्मेंस नीचे होती चली जाएगी और आपकी कॉस्टिंग अप होती जाएगी। तो दोनों ही चीज़ें आपके फेवर में नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ता है कि जिस सरफेस पे हम एडेसिव लगा रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट लोग थोड़ा सा कम फोकस करते हैं इस चीज़ को लेके। तो ये भी डिपेंड करता है साइड टू साइड। एडेसिव की जो थिकनेस है सबसे बड़ा फैक्टर वो है उसकी एप्लीकेशन। अगर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा बाद में वो उसकी थिकनेस पे ही डिपेंड करेगा। सर, सीमेंट के मुकाबले अगर एडेसिव प्रयोग में लाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है?
सर देखो, ये एक बेसिक वो है कि सीमेंट एडेसिव होता है। सीमेंट एक कास्टिंग एजेंट है। कभी भी आप सीमेंट के बैग पे कुछ लिखा नहीं देखोगे ऐसा कि उसको हम चिपकाने के लिए कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने भी आपको पहले भी बोला था कि सेल्फ क्योरिंग फ्लेक्सिबल सीमेंट मोटार है ये। अब हम कंपेयर करेंगे सीमेंट मोटार को और एडेसिव को, क्योंकि वो एक दूसरे का अल्टरनेट है। सीमेंट तो इसमें भी हम यूज़ कर ही रहे हैं, बिना सीमेंट के ये भी नहीं बन सकता है। तो सर अगर मैं सीमेंट मोटार और एडेसिव की अगर मैं बात करूँगा, तो सीमेंट मोटार में क्या होता है, एक बार क्योरिंग होने के बाद सबसे ज़रूरी फैक्टर तो उसमें क्योरिंग है। अगर आप पत्थर और टाइल के नीचे सीमेंट मोटार लगाते हो तो अब उसकी क्योरिंग तो आप कर नहीं सकते हो। जैसे हम प्लास्टर करते हैं, 7 डेज़ की क्योरिंग बचपन से सुनते आ रहे हैं, तराई नहीं करेंगे तो ताकत नहीं आएगी, तराई नहीं करेंगे तो ताकत नहीं आएगी। बट जब हम टाइल्स के और पत्थर के नीचे वो सीमेंट मोटार डाल रहे हैं तो हम उसकी तराई कैसे करेंगे? कि सीमेंट की हाइड्रेशंस आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी अगर आपको उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहिए तो पहला इंग्रेडिएंट जो एडेसिव में डलता है वो वाटर रिटेंशन के लिए डलता है, ताकि सीमेंट की हाइड्रेशंस कंप्लीट हो जाए। दूसरा, आपने जनरली नोटिस किया होगा कि प्लास्टर में क्रैक आ जाते हैं। बिल्डिंग में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आएगा ही आएगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक ऐसा मटेरियल डालना पड़ेगा आपकी पत्थर और टाइल के नीचे, और आपका जो नीचे का मदर स्लैब कह सकते हो, उसको आप प्लास्टर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, उन दोनों के पत्थर के और मदर स्लैब के बीच में आपको एक ऐसी चीज़ डालनी पड़ेगी जो फ्लेक्सिबल हो, जो उस मूवमेंट को होल्ड कर सके। जितना वो मतलब वो मिनिमम मूवमेंट ऊपर तक आनी चाहिए। तो दूसरी हम एडिटिव उसमें डालते हैं जिससे वो फ्लेक्सिबल होता है। तो सीमेंट मोटार और एडेसिव सेम चीज़ है, बट ये सेल्फ क्योरिंग फ्लेक्सिबल सीमेंट मोटार है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सीमेंट मोटार, इसलिए हमें पत्थर टाइल इससे लगानी चाहिए। लोग समझ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं इसमें। सर अभी जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट का डिमांड जो है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, क्या मार्मो सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है? बिल्कुल है सर। अभी रिसेंटली हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हमें GoPro से हमें अभी इको फ्रेंडली का सर्टिफिकेट मिला है। हम ग्रीन बिल्डिंग उसमें आना चाह रहे हैं अब। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो डाइनिंग टेबल पे या किचन स्लैब पे एज ए सीलर यूज़ होते हैं, उसमें भी हम आगे चल रहे हैं। हम उसको तो हम इको फ्रेंडली से बेटर फूड ग्रेड कराना चाह रहे हैं। तो हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारा R&D डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है कि हम ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइन करें जो आने वाले टाइम में फूड ग्रेड भी हो, सिर्फ इको फ्रेंडली ना हो, फूड ग्रेड भी हो। सर आज इंडिया में आप कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी हम इंडिया में 15 स्टेट्स में अवेलेबल हैं। मेजर सिटीज़ में तो अवेलेबल हैं ही हम। अभी हम नेपाल माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट हम दुबई में भी कर रहे हैं, और कुछ अभी श्रीलंका के भी हमारे प्रोजेक्शंस हैं। हमारा बिजनेस एक्सपेंशन अगर मैं प्लान बोलूँ तो हम फिगर्स पे नहीं चलते हैं, क्योंकि हम लोगों की ज़रूरत का प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं। हमें सिर्फ माल नहीं बेचना है, हमें पहले अवेयर करना है कि ये मटेरियल उनको क्यों यूज़ करना चाहिए, उनकी क्या ज़रूरत है, वो टाइम के साथ इवॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम उनको पहले उसकी बेसिक फ़ायदे बताते हैं। तो एज सच कोई हरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए। धीरे धीरे ग्रेजुअली लोग समझ रहे हैं, जहाँ जहाँ लोग समझ रहे हैं वो हमें बुला रहे हैं। तो सर आज एडेसिव इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है और इसको दूर करने के लिए आप लोग क्या क्या कदम उठा रहे हैं? सर एडेसिव इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे बीच में एक सवाल आया था कि एडेसिव कितना लगना चाहिए, ऐसी बेसिक नॉलेज का ही चैलेंज है हमारे सामने। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि सीमेंट मोटार को रिप्लेस करके क्लाइंट या कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्ट जो भी है वो एडेसिव यूज़ क्यों करें। सबसे पहला चैलेंज तो यही आता है हमारे सामने कि भाई हम ट्रेडिशनल 25 साल से लगा रहे हैं, 40 साल से लगा रहे हैं, क्योंकि पत्थर तो लग ही रहा था, एडेसिव से पहले भी लग रहा था। तो वो समझाना, तो जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि इसमें कुछ एडिटिव्स डलते हैं, तो ये कैसे यूज़ होता है, कैसे नहीं होता है। दूसरी चीज़, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स भाई हैं उनके पास टूल्स की बहुत कमी है, तो उनको पर्टिकुलर वो टूल्स दिलाना, उनको फिर उसके लिए एजुकेट करना, ये सारी चीज़ें हमारा पार्ट है। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट ठीक है, लोग अवेयर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग अब अच्छे टूल्स यूज़ करते हैं, अब लोग टूल्स पे भी पैसा खर्च करते हैं। टाइम टू टाइम हम उनकी लेबर को एजुकेट करते हैं, उनके जो मेन मिस्त्री होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं साइट पे, उनको एजुकेट करते हैं कि कैसे लगाना चाहिए। जितना एरर्स कम करेंगे उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा हमें। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम उनको टूल्स सप्लाई करते हैं, जो उनको टूल्स चाहिए काम करने के लिए। हम
जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं उनको ही नज़र में रखते हैं। अब सर क्या होता है ना, प्रोडक्ट डिज़ाइन होते हैं लैब में होता है 25 डिग्री परफेक्ट टेम्परेचर, बट साइट पे हमें वो कंडीशंस नहीं मिलेंगी। कभी मॉइस्चर आ रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, लेबर ने डिब्बा खुला छोड़ दिया है या कुछ भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं साइट्स में। तो हम कोई भी प्रोडक्ट जो डिज़ाइन करते हैं, पहले हम उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर हम अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स भाई हैं उनसे जाके एक सजेशन लेते हैं, क्योंकि इन दी एंड यूज़ उन्हीं को करना है। वो अगर वो उनके हिसाब से नहीं डिज़ाइन होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। काफ़ी बेहतर सर, बहुत बहुत धन्यवाद।